अच्छा ये लिख लिया जाए। अच्छा इसमें पहला अब यहाँ पे समझाएंगे थोड़ा सा। अच्छा इसमें ढेर सारे लैंग्वेज सिखाएंगे। पहला तो अब देखिए, अब क्लास शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए कि क्लास शुरू हुआ, अब बात सुना जाए। अच्छा ये जो ग्राफ बनाया गया, बात ना करके क्लास को अब ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिख रहे हैं क्या कि ये पास का ग्राफ है। यहाँ लिखे भी हैं पास का। पास का मतलब ये जो सर्किल बना है ये पास को शो कर रहा है। याद रहेगा क्या बोले, पास का ग्राफ बोलने का मतलब ये जो सर्किल बना है वो पास को शो किया जा रहा है। इसका मतलब कोई कहेगा ये सर्किल जो मैथ वाला जो सर्किल दिख रहा है व्हाइट कलर का, यहाँ मैथ लिख दिए हैं, इसका मतलब ये जो पहला सर्किल दिख रहा है ना ये मैथ का है और वो भी पास का है। याद रहेगा। अच्छा ये जो पिंक कलर का जो सर्किल दिख रहा है सेकंड वाला, ये इंग्लिश का है पास का। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं पास का ग्राफ है ये। तो पास के ग्राफ में जो सर्किल होता है वो पास को शो करता है। याद रहेगा क्या बोले, पास के ग्राफ में जो सर्किल है वो पास को शो करता है। दिमाग में बैठ गया बात। तो हम बोले पास के ग्राफ में अगर कोई कहे कि कैसे पता चलेगा ये पास का ग्राफ है, सर्किल से। ये पास का सर्किल है तो पास का ग्राफ है, फेल का सर्किल है तो फेल का है। धीरे धीरे हम समझा पाएंगे आपको, इसमें टाइम लगता है। क्लासेस भी इसमें देखिएगा 1-1.5 घंटा तो समझाने में लग जाता है और बताने में। हम यही कहेंगे कि ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं पास का ये ग्राफ है, इसका मतलब ये है ना कि ये जो पहला सर्किल है व्हाइट कलर का, ये मैथ में पास लोगों को शो कर रहा है। ये जो पिंक कलर का जो सर्किल है इंग्लिश में पास को शो कर रहा है। और यहाँ जो दिख रहा है डी, ये दोनों में फेल को शो कर रहा है। ना इसमें पास है ना इसमें पास है, दोनों में फेल है। यहाँ टोटल शो होता है, टोटल में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब यहाँ ये है ना कि यहाँ पे वो चीज रखा जाता है ना जो सब में हो, पूरा बॉक्स में क्या क्या है ये चारों ही हैं। तो ये चारों को यहाँ ये टोटल शो करता है। कोई कहेगा ये क्या है, तो टोटल अभी हम सब सिखाएंगे। तो अब इसमें ढेर सारे सवाल बनते हैं, हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं आपको समझाने का, धीरे धीरे ही। पहला बात तो थोड़ा सुनेंगे, धीरे धीरे सुनिएगा। हाँ हाँ, थोड़ा कि पूरा जाइएगा आप, सुना जाए, कहीं भी जाने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर हम बात करें पहला वाला का बात, पहला वाला क्वेश्चन कैसा इसमें पूछेगा, ऐसा पूछ सकता है, कह सकता है कि मैथ में पास, मैथ में पास। अच्छा अगर कोई ये बोल दे आपको कि मैथ में पास बताइए, ठीक है, ढेर सारा क्वेश्चन है, हम नोट से लिखवाएंगे, अपना ही नोट से, हम एक बार मेहनत कर चुके हैं, अब उसी को लिखवा के कंप्लीट करा देंगे। इसमें एक क्वेश्चन अनिकेत का था वो वाला भी करा देंगे, आने वाला कल करा देंगे आपका वाला भी, आज बेसिक दे देते हैं, आपका क्वेश्चन पे हमको ध्यान है और आ ही गया है वो चीज तो हम करा देंगे। अच्छा देखा जाए आज दुखी नहीं होइएगा, अभी कोई कहे कि क्वेश्चन भेजे हैं मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा, आप समझिए कि टीचर को और भी चीजें देखनी पड़ रही हैं। मान लीजिए कि लाइब्रेरी है तो ये भी देखना है कि लाइब्रेरी का प्रचार कहाँ, एक को जगह बाहर प्रचार नहीं दिखता है, हम सारा प्रचार लगाना चाह रहे हैं कि कोई गुजरे तो दिखे, प्रचार साइज सब फोटो ये वो बहुत काम रहता है आजकल। और कल ही बता रहे हैं, कल एक छोटा सा बैनर लगाए हैं ना तो कल 15 को एडमिशन हुआ है नया। मतलब यहाँ से कोई लिंक नहीं है उन लोगों का। अब सोच के देखिए, इस जगह से कोई लिंक नहीं है, हम पूछे कहाँ से आए हो तो नया बच्चा है सब। 15 को एडमिशन का है कि एक छोटा सा बाहर लगा है, तो अगर बड़ा बड़ा बैनर लगे तो हमको लगता है वो लाइब्रेरी 10 दिन में फुल हो जाएगा, चाहे 1 महीने में फुल हो जाएगा। और हो जाएगा ज्यादा थोड़ी, 180 मान लीजिए 60 तिहाई, 180 सीट मान के चलिए तीनों शिफ्ट मिला के। और ज्यादातर लोग तो दो दो शिफ्ट ले रहे हैं, तो हमको 100 बच्चा भी हो जाएगा तो लाइब्रेरी फुल हो जाएगा। क्योंकि दो दो शिफ्ट ले रहे हैं तो ऐसे ही शिफ्ट फुल है। तो यहाँ थोड़ा देखा जाए तो हम प्रचार पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। रोहित का घर है मंदिर के सामने, उदम रोडे पे उसका घर है, तो हम सोच रहे हैं रोहित के घर पे लगवाएं। अपना घर है तो क्या दिक्कत है बड़ा बड़ा बैनर लगवाने में, पैसा भी नहीं लगेगा। कहीं और लगवाएंगे पैसा लगेगा, कमठी से पूछते रहेगा वो। अच्छा अगर कोई बोले मैथ में पास तो याद रखिएगा, मैथ में पास का मतलब व्हाइट वाला सर्किल देखे, व्हाइट वाला सर्किल देखे। अच्छा अगर कोई कहे मैथ में पास तो जो व्हाइट वाला सर्किल दिख रहा है उसके अंदर जो डाटा है वो मैथ में पास है। तो कहेंगे कि सर व्हाइट वाले सर्किल में ए और सी दिख रहा है, तो मैथ में पास बोलेगा तो लिखेगा ए प्लस सी। उसी तरह अगर दूसरा नंबर में अगर ये लिखे इंग्लिश में पास, इंग्लिश में पास, तो इंग्लिश में पास अगर देखा जाए तो इंग्लिश वाला बॉक्स में बी प्लस सी दिख रहा होगा। आप बोलेंगे सर सी दोनों में, वो आगे आएगा, सारा सवाल अलग अलग कराएंगे। हम बोले पहले ये देखिए कि पिंक वाला सर्किल को शो कर रहा है इंग्लिश में पास, और पिंक वाला में बी और सी दोनों है, इसका मतलब यहाँ लिखना होगा बी प्लस सी।
अगर आप समझ जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रटना पड़ेगा। तो ये 2 सवाल लिखिए और लिखवा रहे हैं। अच्छा, तीसरा सवाल यहाँ लिखते जा रहे हैं। अब लिख रहे हैं केवल 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 मैथ में पास, केवल मैथ में पास। अच्छा, अगर ऐसा बोला जाए कि केवल मैथ में पास, तो आपको केवल ए लिखना होगा। आप बोले क्यों सर ऐसा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं केवल मैथ में पास बोलने का मतलब है ना कि यहाँ पे जो डाटा ए दिख रहा है ना, ये केवल मैथ में पास है, क्योंकि सी जो है वो इंग्लिश के अंदर भी आ जा रहा है। दिख रहा है आपको? देखिए, अगर दिख जाएगा, बहुत ज्यादा सवाल होता है इस पे, 10-15 को चाहे 8 को जितना होगा हम कराते हैं, 3 सर्किल में तो अब बहुत ज्यादा होता है। तो हम यही कहेंगे ना कि अगर समझ गए ना तो दिक्कत नहीं आएगा। लिखा है केवल मैथ में पास, तो जो ए डाटा है ये केवल मैथ को ही तो शो कर रहा है, क्योंकि अगर सी का बात कीजिएगा तो इंग्लिश को भी शो कर रहा है, मैथ को भी शो कर रहा है। तो केवल मैथ में पास तो ए। उसी तरह 4 नंबर डाटा लिखा जाए, केवल इंग्लिश में पास। अच्छा, केवल इंग्लिश में पास का बात कीजिएगा तो केवल इंग्लिश में क्या क्या कौन पास होगा? बी। ये चारों सवाल को लिखिए, और ये सब एग्जाम में कैसे कैसे आता है हम बात करेंगे इस। और गर्मी अभी बढ़ा हुआ है, सभी को गर्मी लगेगा, उसमें आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मान लीजिए उमस भरा है, आपके भी तो घर में गर्मी लगता होगा, आप अपने क्लास को घर जैसा समझिए। रियलिटी एसी एसी करने से नहीं होगा। देखिए, बता रहे हैं, हम अभी बताते हैं, आप अगर खाली सपोर्ट कीजिएगा ना तो हम यहाँ 6 गो एसी लगा दें, लेकिन आप कर पाइएगा? पहले तो 500 फी अभी अगस्त का जो क्लियर नहीं किया है वो करेगा। अब बाद में हम लोग जानते हैं क्या है, बिल आता है जी। अच्छा, इस बड़े से हॉल में अगर आपको चिलिंग चाहिए तो 6 एसी चाहिए, उससे एक बूंद कम नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा हॉल है। आप सोचिएगा वो वाला में यहाँ से यहाँ तक 85 लोग बैठता है ना, तो 2 गो एसी लगा है चिलिंग के लिए, और वो भी 2-2 टन लगभग है। 1.5 टन है, 1.5 कॉइल का है वो कि 2 कॉइल का। तो उसका अलग फ्लो है, तो उसका बिजली बिल भी ज्यादा आएगा। तो अब लाइब्रेरी में लोग इसीलिए आता है कि रिलैक्स रहे। आप बोलिए, अभी हम लोग कर देते हैं फी में मैनेज। अरे हम कह रहे हैं कि हम लोग करकट में पढ़ाई किए हैं दिल्ली में, आप लोग को इतना मिल रहा है तो दिक्कत है। चलिए, नखरा मत कीजिए, घर में नखरा करना है। अच्छा, चौथा के बाद। अच्छा, आप कभी 100 रुपया ले के चाउमीन के दुकान पे जाइएगा, बुझाएगा? तो गए होंगे तो पता चलेगा कि मंचूरियन और चाउमीन में खत्म हो जाएगा 60-70। रेस्टोरेंट में तो नहीं। अच्छा, हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ाई पे बात कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभी केवल पास बोलेगा, पास। अच्छा, इस पास को, पास। अच्छा, इसी पास को ये भी बोलता है या तो मैथ, या तो मैथ, या इंग्लिश में पास, या तो मैथ या इंग्लिश में पास। अच्छा, ये दोनों में कुछ भी बोलेगा तो आप A+C+P बोलेंगे। अच्छा, ये डाटा आप देखिए, लिखिए, ये 5 नंबर में लिखे। अच्छा, 6 नंबर हम धीरे धीरे सब सिखाएंगे, पहले लिख लेंगे। 6 नंबर दोनों में पास, दोनों में पास। अच्छा, दोनों में पास बोलेगा तो केवल सी लिखिएगा। और 7 नंबर दोनों में फेल, दोनों में फेल। दोनों में फेल, अगर दोनों में फेल बोलेगा तो डी। लिखा जाए तो इतना। एग्जाम में जितने क्वेश्चन आते हैं हम अभी सारा लिखवा देंगे, इसी बेसिस पे, बेसिक कॉन्सेप्ट बोल के।
अच्छा देखिए, अब जो लिखे हैं ना उसको एक बार देख लीजिए। अगर आपसे कोई ये बोलता है, जैसे कि अगर कोई भी डाटा में बात किया जाए। अच्छा देखिए, अगर हम बोले, थोड़ा सा सुनिएगा तो, जो बोले पास बोलेगा तो, अगर कोई कहे पास, तो अगर पास बोलता है ना तो A+C+D बी, मतलब ये भी पास है, भले मैथे में है लेकिन पास तो है। कोई कहेगा बी, इंग्लिश में है, पास तो है। और अगर कोई कहेगा सी, दोनों में है लेकिन पास तो है। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई कहेगा पास, तो A+C+B। और इसी पास को एक नया शब्द ये रेलवे यूज करता है, एसएससी भी यूज करता है, या तो मैथ या इंग्लिश में पास। या तो मतलब इसी पास वाले शब्द को इस लैंग्वेज में भी बोलेगा ना कि या तो मैथ या इंग्लिश में पास, इसका मतलब होता है ना कि मैथों में हो तो चलेगा, इंग्लिशों में है तो चलेगा, और दोनों में हो तो भी चलेगा। तो ये लाइन को समझिएगा, या तो मैथ या इंग्लिश में पास। अगर ऐसा शब्द यूज होता है या तो मैथ या तो इंग्लिश में पास, इसका मतलब मैथ में पास है तो भी, इंग्लिश में पास है तो भी, और दोनों में पास है तो भी। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, A+C+B। उधर देख लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। दोनों में पास तो सी, दोनों में फेल तो डी। तो इतना लिखिए, हमको लगता है लिखा गया होगा। अगला लाइन देखिए, आज 7 को हुआ ना, अब अगला को। अच्छा, आप लोग नंबर बढ़ाते जाइए, जैसे 7 हो गया तो अब 8 नंबर में लिखेंगे। अच्छा, यहाँ लिखा है, एक और लिखिए, एक और लाइन लिखा है, कम से कम एक में पास। अच्छा, कितना, 7 को हुआ था ना, 8 नंबर। लिखिए तो, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक में पास, कम से कम एक में। अच्छा, अगर ऐसा बोलेगा कम से कम एक में पास, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा A+B+C, कम से कम एक में पास। अच्छा, अगर कोई कहे 9 नंबर में लिखें, कम से कम 2 में पास, ये नोट्स टाइप का लिखवा रहे हैं, मेरा अपना ही नोट्स है। कम से कम 2 में पास, कम से कम 2 में पास। एसएससी का नया कैलेंडर रिलीज हुआ है कल, तब डेट लिखा है, जीडी के फिर से वैकेंसी आ गया है। हाँ, दिया है नोटिस में, भराएगा अब। अक्टूबर के लगभग में वो फॉर्म भराएगा, और नहीं देख लीजिए, नहीं ये जीडी नहीं है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। जीडी है, देखिए ना, हमको आया है नोट, जीडी भी आया है। पता है, जीडी भी आया है लग रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी बहुत बढ़िया जॉब होता है। एक और बात है, हमको लगता है और भी चीजें भरा रही, पढ़ लीजिएगा। कहा है कि आज से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भरा रहा है, 1 सितंबर से, कल से। पता है, फॉर्म भरने में कमी मत कीजिए, अभी बता रहे हैं, यूपी पुलिस का एक नौकरी आया था दिल्ली, यूपी पुलिस का। बच्चा गया था फुलवारी से, 4 को गया था। पता है उसका सिस्टम क्या था, मैथ रीजनिंग भी भरपूर पूछा था। गया है, एग्जाम दिया है, नंबर साथ लेके आया है। 80 नंबर, कह रहा है कि पिछले बार 60-70 पे कट ऑफ था। उसी टाइम नंबर, उसी टाइम रिटर्न, रिटर्न दिया, और उधर पार्टी चल रहा है, मतलब सर के यहाँ 4 को लड़का पार्टी दे रहा है कि मेरा हो गया ये यूपी पुलिस। काहे तो उसका नंबरे 80 आ गया है, पिछले 80 में कंफर्म सिलेक्शन है। क्योंकि मैथ रीजनिंग भरपूर था, मतलब गर्दा छोड़ा के बनाया सब। अब बताइए, यहाँ का लड़का एको को नहीं भरा। अब वहां का भी 4 को भरा था, उसको मालूम चला। हम सोचे ना, जितना फॉर्म आएगा ना, यहाँ पहले आते के साथ ना 10 मिनट उस पर बात कर लेंगे हम। क्या दिक्कत है, कोई फॉर्म का आया, मान लीजिए कैलेंडर है एसएससी का, हम ले आते हैं डाउनलोड करके, सब समझा देंगे। पता है, बड़ी अच्छा होता है। अब देखिए, सोचिए, वो लड़का गया, एग्जाम दिया, नंबर लाया, और कह रहा है कि अब मेरा यूपी पुलिस में हो गया। 80 नंबर पे, वो खुद वो चेक करने वाला था ना, कह रहे गजब रिटर्न बनाए हो। 80 नंबर तो रिटर्न में, देखिए जो दौड़ और का तैयारी करता है ना लड़का, उसका रिटर्न अच्छा नहीं रहता है। हमारे यहाँ का बच्चा का रिटर्न अच्छा है, तो 80, अब वो दौड़ रहा है, भाग रहा है कि मेरा हो जाएगा। हाँ, इसी बार अभी 4 दिन 10 दिन पहले का बात बता रहे, 10 दिन पहले आप पार्टी दिया था वहां, हम भी गए थे खाने पीने। यही है कि सावन चल रहा है तो मुर्गा नहीं मिला। सही बता रहे, हमसे पूछा ना कि आपके यहाँ कोई गया था, हम बोले कि मेरे यहाँ का लड़कन सब सुतल रहता है। 66 को मैथ था, आप गए थे। बताइए, इसीलिए ना नंबर 80 आया है। 66 को खाली मैथ रीजनिंग है, सोचिए।
80 में जो जो चेक करने वाला है ना, नंबर देने वाला, वो दे के शाबाशी दे के भेजा है कि बाबू 70 में तो पिछले बार था, खूब होगा ना तो 2-3 नंबर बढ़ता है, तुम्हारा तो 80 आया है, जाओ नौकरी कंफर्म है। आया है, सब पूरा पार्टी चल रहा है, काम खत्म है। जीडी में वो लोग का नहीं हुआ था, कम से कम 2 में पास ही। अच्छा देखिए तो, हम यही कहेंगे फॉर्म भरा कीजिए, नहीं तो हमसे बात किया कीजिए। अच्छा सुना जाए। अच्छा आप सुना हम, अच्छा वहां सुना जाए, उधर 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 बच्चे यहाँ सुनेंगे पीछे वाले, डिस्कस ना करके यहाँ सुनिए। हम बता रहे हैं, कोई कैलेंडर वैलेंडर आता है ना तो हम बताएंगे। दिल्ली पुलिस भी नौकरी अच्छा देता है। चंदन के भैया का भी तो उसी में हुआ था लग रहा है, वो मंजे करके कोई थे, उसी में है। और वो पहले उन्हीं का हुआ, बाद में इसका जीडी में हुआ है। तो वही कह रहा था कि सर सब बच्चा को बोलिए, हम बोले हैं कि हम बोर्ड पे खोल के बोलेंगे सब भरो, नंबर अच्छा आता है उसमें, मैथे रीजनिंग का खेले है पूरा। अच्छा आप देखिए तो बता रहे, जिसके पास हाइट वेट है वो भरे। अच्छा यहाँ लिखा है कम से कम एक में पास। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम बोले कि कम से कम एक में पास होना चाहिए, अच्छा कम से कम एक में पास होने का मतलब है ना, वो 2 गो में भी पास होगा तो चलेगा, तीनों में पास होगा, दुइये गो है तो 3 गो तो बातें नहीं। तो सोचा जाए, अच्छा हम कहें कि कोई फॉर्म आया, मान लीजिए एमटीएस का फॉर्म आया, आया हुआ है आप देखिएगा सब। मान लीजिए एमटीएस तो भरा रहा है, लग रहा है भरा चुका है, एग्जामो चल गया। हम बोले नहीं, अभी हम ना 1 महीने से ना, हम खाली जो लाइब्रेरी में जो पैसा वैसा लगा रहे हैं उस कारण से दिमाग में कुछ आता नहीं। हाँ तो इसका तो मैं एक और बात, मेरा क्या काम है उसमें, एमटीएस का पेपर आप लाइए। अच्छा भरा गया, एग्जाम हो गया, लगता है आंसर की भी आ गया, हो रहा है। पता है जब आंसर की आएगा ना, किसी भी बच्चे का आए, वो ले आएगा इसी बोर्ड पे खुलवा देगा। एक को क्वेश्चन मेरे किताब से बाहर हो गया ना तो जो बोलिए वो नहीं होता। एमटीएस तो और लो लेवल है, उसमें तो ज्योमेट्री पूछता नहीं है। आप जाके देखिए, खाली पता है मेंसुरेशन पूछता है। हाँ कोई कहे सीजीएल का आया था तो हम बोलेंगे सीजीएल में ना हो सके 25 में एगो दूगो क्वेश्चन नया आया हो, ये हम मानते हैं, लेकिन एमटीएस में दम नहीं। हाँ हाँ, बहुत कुछ आया था, और भी कुछ कुछ आया था, बताएं हम। छोड़े हुए हैं तो छोड़े रहने दीजिए, ठीक रहेगा, हम बताएंगे दिक्कत होगा। अच्छा अब हम क्या बोल रहे थे, सुनिए छोड़िए। अच्छा अगर हम बोले एमटीएस का, मान लीजिए कि फॉर्म आया तो आता है फॉर्म, तो क्या बोलता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होता है मैट्रिक होता है। तो इसका मतलब अगर कोई कहे ना कि कम से कम आप मैट्रिक पास होंगे ना तभी इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, सोच के देखिए। अगर एमटीएस वाला ये बोल रहा है कि कम से कम मैट्रिक पास होंगे ना, तब मिनिमम मतलब यही ना कि कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। तो सोचिए अगर हम आपसे बोले कि कम से कम, बात नहीं करके यहाँ सुनना होगा, कुछ भी देखना नहीं होगा इधर का, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, इसका मतलब वो 12th भी होगा तो चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा कम से कम मैट्रिक पास का मतलब क्या है, ग्रेजुएट होगा तो नहीं भरेगा, भरेगा। तो कम से कम यहीं पे अगर बोलेगा कि कम से कम एक में पास, तो एक में पास है तो भी, और दोनों में पास है तो भी, दोनों को रखना होगा कम से कम। अच्छा अगर कोई आप ही मान लीजिए कि लड़का देखने गए, और आप बोल रहे हैं कि लड़का कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, इसका मतलब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं कम से कम मैट्रिक, अगर वो ग्रेजुएशन रहा तो भी आपको चलेगा, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम बोले कम से कम एक में पास, तो एक में पास बोल रहे हैं, कम से कम एगो में पास हो, दोनों में भी पास होगा तो चलेगा। तो अगर हम बोले कि यहाँ पे जो ए दिया है ए, तो ए क्या है, तो मैथ में पास, एक में पास, इंग्लिश बी एक में पास, और ये जो सी है दोनों में पास, तो सब लिखाएगा। बाकी आप रट सकते हैं नहीं समझ में आएगा तो। अच्छा लिखा है कम से कम 2 में पास। अच्छा कम से कम 2 में पास तो एक वाला तो नहीं चलेगा। अच्छा सोचिए आप कह रहे हैं कम से कम 12th होना चाहिए सीएचएसएल भरने के लिए, तो कम से कम 12th होना चाहिए, इसका मतलब कम से कम 12th, तो मैट्रिक थोड़ी चलेगा। अच्छा कोई मैट्रिक किया हुआ है तो हो पाएगा, कम से कम 12th चाहिए, तो 12th है उसके ऊपर चाहिए, इसका मतलब कम से कम 2 में पास बोलेगा ना तो 2 चलेगा और इसके ऊपर चलेगा। तो कम से कम 2 में पास कितने हैं, सी, इससे ऊपर तो है भी नहीं, 3 सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ये हो गया। एक और लिख लीजिए, 10 नंबर में टोटल वाला यूज हो जाएगा। अच्छा 10 नंबर में लिखिए टोटल, कुल। अच्छा कुल में ऊपर वाला जोड़ लीजिए, A+B+C+D। कुल मतलब टोटल नहीं, नहीं कुल मतलब टोटल, टोटल मतलब सब, पास फेल सब।
ये सब हो गया। अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने के बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू कर पाएंगे अपने बुक का। अच्छा, ये सब 10 क्वेश्चन हो गया ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन से क्या। अच्छा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहे हैं आप, देखिए तो लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये पास का ग्राफ है, और हम ट्रांसफॉर इसी चीज को, पास के ग्राफ को अगर हम फेल के ग्राफ में बदलना चाहते हैं, फेल का। अच्छा, फेल का, तो पता है आपको कुछ ज्यादा नहीं है, बाकी हम समझा रहे हैं, बाकी सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम 2 सर्किल बना दें। ये मैथ लिख रहे हैं और ये इंग्लिश लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप पास को फेल में बदलना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं है। ये वाला ए को बी के जगह लिखना होगा, और इस वाले बी को ए के जगह। मतलब अगर ये ए यहाँ है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए, और ये जो बी यहाँ है उसको यहाँ। तो आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, तो हम बोले एकदम सही हो रहा है, आपको हम समझा पाएंगे। हम बोल रहे हैं कि ये ए यहाँ लिख दीजिए, बी यहाँ लिख दीजिए, और ये बीच में क्या है, डी, उसको बाहर निकालिए डी के पास, और जो डी है उसको अंदर ले जाए। ये सी बाहर निकल गया। अब आपको ये फेल का ग्राफ है ना, तो ये दोनों में पास होगा। अच्छा, अब देखिए इसको सीख लेने से फायदा क्या होगा, कि कुछ भी डाटा दिया रहेगा ना, तो 100% गारंटी है कि आपका छूटेगा नहीं। सुनिए, धीरे धीरे हम समझा पाएंगे आपको, जो जो बोल रहे हैं खाली सुनते जाइए, खाली बस सब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं। अच्छा, कोई बोलेगा कि ये जो ए है क्या है, तो आप बोले केवल मैथ में पास। अच्छा, यहाँ तो पास का ग्राफ है ना, तो ए क्या है, देखिएगा ना कॉपी में खोल के, केवल इसमें पास, मैथ में। अच्छा, अगर केवल ये मैथ में पास है, तो गारंटी है कि वो केवल इंग्लिश में फेल होगा। अच्छा सोचिए, केवल मैथ में पास, तो केवल इंग्लिश में फेल। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला यहाँ आ जाता है। देखिए ए क्या है, तो केवल इंग्लिश में फेल। अच्छा, यहाँ फेल का ग्राफ है, तो ये दोनों सर्किल किसको शो कर रहा होगा, फेल को। ये तो हम आते के साथ सिखाए हैं। तो ये दोनों सर्किल फेल को शो करेगा, तो ये ए क्या है, तो केवल इंग्लिश में फेल। कोई कहेगा बी क्या है, केवल मैथ में फेल। अच्छा, डी क्या है, दोनों में फेल। और ये जो सी है वो दोनों में पास। तो पता है फेल के ग्राफ को पास में बनाने के लिए, चाहे पास के ग्राफ को फेल, पास के ग्राफ को फेल बनाइए या फेल के ग्राफ को पास, खाली चेंजिंग क्या होता है, यहाँ का डाटा यहाँ, यहाँ का डाटा यहाँ, बाहर का डाटा अंदर यहाँ पे, और अंदर का डाटा बाहर। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हम आपको सिखा दिए, एग्जाम में आता है। कैसे हम लोग दिल टूटने वाला सीखते हैं, तो लगता है कि सर ये कहाँ आता है, अरे आप सेट मारिएगा तब ना। अब देखिए सीजीएल का सेट मरा रहे हैं, ये सीजीएल का सेट खत्म होगा ना, तो बच्चे इंटरेस्ट कम लेते हैं। जैसे आइएगा ना शाम में, तो पता चलेगा ना कि 2-4 गो लड़की बैठी हुई है, 2-4 गो लड़का बैठा हुआ है, और वो भी जो बैठा हुआ है कह रहा है कि सर कब खत्म होगा बताइएगा ना। तो हम यही कहेंगे कि सीजीएल में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, रेलवे में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं हमारे यहाँ के। ये नहीं कहेंगे पूरे इंडिया के ले रहे हैं। तो ग्रेजुएशन नहीं है बहुत लोगों का, तो क्या करेगा। तो हम लोग सोचे हैं ना कि जब तक रेलवे का बुक आ जाता है, जैसे रेलवे का वॉल्यूम 1 आया हुआ है, जब तक फॉर्म नहीं आएगा नया बुक नहीं आएगा। तो अभी हम सेट को ना, ये अभी 10 दिन तो यही चलेगा, 15 दिन। अगर आ गया बुक तो ठीक है, नहीं तो कुछ दिन हम रेस्ट लिया जाएगा, और जब बुक आएगा तो फिर सेट शुरू करेंगे। काहेला झूठ मूठ के एसएससी सीजीएल मरा है, बच्चा ग्रेजुएट 2 गो है या 4 गो है, वो 4 गो से नहीं ना होगा। ये हो जाएगा, तो हम बता रहे हैं, ये बात को दिमाग में रखिएगा। ये नहीं कर रहे हैं बंद कर रहे हैं, लेकिन रेलवे का रहेगा तो ठीक रहेगा। कहाँ नहीं मजा आ रहा है। मान लीजिए आप आएंगे, पता चलेगा हम भी अब क्या बैठ के वहां करेंगे, हम भी झूठ मूठ के बैठल रहते हैं कि मारिए, अच्छा आप मार रहे हैं सेट, हम यहाँ बैठे हैं बेकार बैठे हैं। उसको हम मैनेज करेंगे कि हमको बैठना ना पड़े। नहीं नहीं, हम अपना फ्री रहेंगे, कुछ और करेंगे। लाइब्रेरी खुल रहा है, हम उसमें बैठ के सेल्फ स्टडी है, वो सीट हम भी ले लेंगे। आज बरही मिस्त्री को फोन किए हैं कि आके तनी ऑफिसवा, तनी ऑफिस टाइप का कुछ बना दीजिए कि हम बैठे, कहाँ बैठेंगे। कह रहे हम आएंगे आज, अब देखिए कब आते। पूरा बिछा के पढ़े हैं, और उससे हमको डर नहीं लगता है। ये हो गया। देखिए डर किसको लगता होगा, जो वो जिंदगी नहीं जिया। हमको तो कह रहे हैं ये सब हटा लीजिए, आता नहीं देखिए, तो हम यहाँ गर्मी में नहीं बैठेंगे, बैठेंगे क्योंकि हम वो जिंदगी जिए हैं। सब ले जाइए सब। ये हो गया। घर ही लेके चल जाएगा। इसमें जीपीएस ट्रैकर है, आपको मालूम है, ये आप कहीं भी ले जा नहीं सकते।
कितना देर में आप हटाएंगे ना उतना देर में थाना आपके घर रहेगा। ये सब जो महंगा कैमरा आता है ना, पूछेगा ये लोग कैमरा का काम करता है, सारा ट्रैकिंग पे रहता है। ये मोबाइल नहीं है कि ऑफ कर दीजिएगा बैटरी, या थाना पुलिस नहीं होता है इसमें, ये जीपीएस ट्रैकिंग है। एक बार ऑन हुआ ना मेरे मोबाइल में तो घरवा के रूमवा तक चल जाएगा। पता है मोबाइल भुलाता है ना, सरकार चाह दे ना, पुलिस चाह दे तो आपका मोबाइल ना 1 घंटे के अंदर आपके पास रहेगा। लेकिन पता है क्या करता है, आप जाइएगा ना, कहेगा ना वो नंबर लाओ, ये नंबर लाओ, कैसे चोरी होगा, किसी को दे नहीं ना दिया है, पूछता है, कहेगा किसी को दे दिया है, हमसे आया कंप्लेन लिखवाने, मारेंगे ये करेंगे, डरा के भगा देता है। कहता है अगर रिपोर्ट मत लिखाओ, सारी संज्ञान दो। क्योंकि जानते हैं क्या होता है, अगर आपका रिपोर्ट लिखा है, नहीं लिखा होगा, लिखेगा रिपोर्ट ना तो आपको तंग करेगा, उसको नहीं। कहेगा रिपोर्ट लिखवाओगे तो रोज थाना पुलिस हो जाएगा तुम्हारे घरे पे। आप डरे, कहेंगे ठीक है संज्ञान, रिपोर्ट लिखेगा ना तो फिर मोबाइल मिल जाएगा। लिखवे नहीं करता है रिपोर्ट। हाँ वो नहीं, कोर्ट आपको तो कह रहे हैं मोबाइल से ज्यादा खर्चा ना बैठा दिया तो जो बोलिए वो। तो जैसे मोबाइल है 20-25 हजार का, आपको खर्चा बैठा देगा 50 हजार का। आप बेइज्जती अलग, रोज थाना घरे आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए वो मोबाइल नहीं देता। हाँ वही अगर किसी अफसर का मोबाइल भुला जाए, आधे घंटे के अंदर उसके घर पे ना रहा तो कह दीजिएगा चोर तो माफी में काहे, तो वो बंद भी रहता है ना, वो चालू भी करेगा ना बिना सिम के, तो वो लोग पता है बहुत सारा ट्रैकर रहता है जो कर लेता है। दूसरा भी नंबर चेंज कीजिएगा ना तो भी वो चेंज कर लेगा। आप वो नंबर बदलिएगा ना तो भी वो ट्रैक कर लेगा, इतना ज्यादा फास्ट है। अब शंकर का तो भैंस भूला गया था। भैंस भैंस कितना, 12 ना। अच्छा आप सुनेंगे। अच्छा आप सुना जाए। अच्छा कुछ कुछ फिर बोल रहे हैं, फिर से सुनिएगा तो। हेलो। अच्छा अब हम जो लिख रहे हैं देखिएगा। कितना मुस्कुरा रही है कि मेरा फोन आया, मेरा फोन आया। अच्छा लग रहा है। अब उसका चेहरा देखिए ना कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अरे कोई हंसा देता है जी। किसी का नाम मत लगाइए। अच्छा देखिए हम देखे हैं, जैसे ये नहीं कि फोन आया तो उसको साइलेंट करके चुप रहे हैं कि फोन बज गया मेरा, पूरा मुस्कुरा रहे। क्या किए बताइए। नहीं नहीं बनाने नहीं दें। अच्छा जो बोलते हैं सुनिएगा। अच्छा कभी भी डाटा लिखने का तरीका देखें। अगर कोई कहे कि सर यहाँ पे पास का ग्राफ लिखे हुए हैं, तो बात नहीं करके यहाँ सुनेंगे, खूब मजा आएगा। अगर हम बोले पास का ग्राफ लिखे हुए हैं, तो गारंटी है कि ये जो सर्किल है वो पास को ही शो करेगा। दिमाग में बैठा। तो हम लिखे हैं पास का ग्राफ, गारंटी है शो करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा, कोई बोलिए ये 40% क्या लिखा हुआ है, तो देखिएगा ये जो मैथ में पास बोलिएगा, अगर ये कोई कहे 40% क्या है तो मैथ में पास। मैथ में धीरे धीरे सब सीख जाइएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैथ में पास, तो मैथ में पास है 40% लोग। तो अब आप ये देखिए, तो बच्चा क्या करता है कि दे देता है ना मैथ में पास 40% लोग, तो क्या करता है यहाँ पे 40% लिख देता है। आज जबकि ये उसका बहुत बड़ा भूल है, यहाँ 40 कैसे लिख रहे हैं आप देखिए, ये जो 40 लिख रहे हैं ये तो केवल मैथ में पास हो गया। अच्छा इस जगह पे क्या लिखा था, पढ़ के देखिए, केवल मैथ में पास। ये नहीं लिखाता है कि मैथ में पास, केवल मैथ में पास लिखाता है 40%। लेकिन यहाँ तो लिखा है मैथ में पास, इसीलिए ये बाहर लिखाएगा, अंदर नहीं लिखाएगा। ये समझ में आ रहा है हम क्या बोले, अंदर नहीं लिखेगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि अंदर नहीं लिखना है।
अब आपको कहेंगे कि ये 20% क्या है, तो इंग्लिश में पास, ये इंग्लिश में पास है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप समझिएगा। 40% क्या है, मैथ में पास। 20% क्या है, इंग्लिश में पास। तो अगर कोई कहे कि सर यहाँ वाला डाटा लिखना है, तो 40 में से 15 घटाइए, तो पक्का 25 यहाँ होगा। आप कहेंगे कि ये 25% क्या है, तो केवल मैथ में पास। क्यों? क्योंकि टोटल 40 है और ये 15 है, तो गारंटी है 40 में से 15 गया, 25 यहाँ होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? तो अब ये 25 क्या है, तो केवल मैथ में पास, दिमाग में बैठेगा। अच्छा अब देखिए, ये पूरा 20% है इंग्लिश में पास, और ये 15, 20 में से 15 गया 5%, तो ये जो 5% लिखे ये केवल इंग्लिश में पास। कोई बोलेगा ये 20 क्या था, इंग्लिश में पास, ये 5% क्या है, केवल इंग्लिश में पास। तो ये जो है 40 और 20 जो दिख रहा है, इसका जैसे यूज हो गया, तो इसको हम चाहे तो अब काट सकते हैं, क्योंकि यूज कर चुके हैं। अब ये बताइए, 25, 15, 40 अब 5, 45% लोग पास हो गया, बचा कितना, 100 में से 45 घटाए, तो 55% गारंटी है दोनों में फेल होगा। तो 55% क्या होगा, दोनों में फेल। यहाँ लिखिएगा दोनों में फेल, क्योंकि ये पास का ग्राफ है, दोनों में फेल। तो ये फेल वाला बात समझ में आया, कैसे आया, हम कैसे निकाले फेल? तो इन तीनों को जोड़े तो पता चला पास कितना परसेंट है, तो कहें पास हुआ है सर 45%, तो 100 में से 45 घटाएंगे तो 55, और अगर ये परसेंटेज का मामला है तो टोटल 100 होता है। कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ आपको बुझा गया होगा। बनाइए। कल भी क्लास खुला है, आपको मालूम होना चाहिए। बता दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है, छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, आप देखें। क्या बोले, नहीं सुने? नहीं नहीं, अब रोज हम सैटरडे संडे अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मेरा भी जिंदगी है, फैमिली है, हम अगर अपना जिंदगी नहीं जिएंगे तो आपके, आपसे मेरा सब नहीं ना हो पाएगा। आप नहीं दे पाइएगा, आप नहीं दे पाइएगा, यही बोल रहे हैं। ये हो गया। अच्छा ये पूरा कंप्लीट हो गया डाटा। अब आपको क्या है कि अब क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि क्या है नहीं है, धीरे धीरे ये सीख पाइएगा। अच्छा यही जो पास का ग्राफ है, आप फेल का बनाना चाहते हैं, पलटी मरवा दीजिएगा। ई 25 ओन्ने, ई 5 एन्ने, ई 15 बाहर, ई 55 अंदर, तो ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। तो सारा डाटा हो जाएगा लगभग। अब क्या है ना कि कुछ चीजें अब क्वेश्चन में ही सीखेंगे हम लोग। पहले अब आते हैं टाइप 12 में, धीरे धीरे क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन। अच्छा धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि चीजों को समझने का। अच्छा धीरे धीरे ही हो पाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे ये रेलवे का क्वेश्चन है, हड़बड़ाना नहीं। आज भी ये क्वेश्चन पाया जाता है। नहीं दिख रहा है ना, इसको थोड़ा नीचे करें, अब दिखा। बोलिएगा तो एडजस्ट कर देंगे इधर उधर, राइट लेफ्ट। बोलना नहीं है, बात नहीं करना। विनीत आप लोग को बोले हैं, थोड़ा सा मानिएगा बात तो सब हो जाएगा। आप सुन रहे हैं ना? नहीं बतियाइए, आप बतिया दिए हमको, किसी से पूछिएगा, सबको यही बोल रहे हैं, बात मत कीजिए। बात करना सही नहीं। वो बतियाता है नहीं बतियाता है हमको नहीं आया, लेकिन वहां से आवाज आ रहा है। आगे भाई, बोलना नहीं है, किसी भी बच्चे को बोलना नहीं है। अच्छा अब बात को सुनेंगे। मान लीजिए आपसे बना नहीं बना उससे नहीं मतलब, पहला क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत वैरायटी आएगा। ऐसा एक चाय कॉफी वाला आता है ना, जो इसमें 2 ही परसेंटेज आता है, चाहे सब्जेक्ट लेने वाला में, तो वो अलग सिखाएंगे। पहले इसी को सीखिए अच्छे से।
क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अब सुनिए तो। अच्छा, जो बोला है उसको पढ़िएगा। 40% लोग, देखिएगा, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, लिखा हुआ है कि 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। अच्छा, एक्स का मतलब ये है ना कि कोई नाम होगा नहीं मालूम है, एक्स नाम दे दिया। जैसे होता क्या है कि नहीं होता है, समाचार पत्र देखिएगा तो दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, और भी बहुत सारा, अंग्रेजी हिंदी सब मिला के। तो कह रहा है 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। फिर अगला देखिएगा तो लिखा है 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं, और 10% लोग दोनों पढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, जैसे कि दो ही सब्जेक्ट, दो ही ना समाचार पत्र है, तो देखिए आप थोड़ा सुनिएगा तो हम अच्छा आपको सिखा पाएंगे कि कैसे इसको सोचना है। सोचना कैसे है ये भी जरूरी है। देखिए ये ग्राफ बना दिए। अब आपको मन में आएगा कि सर ग्राफ पास का पास फेल नहीं है यहाँ, पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं, तो ग्राफ किसका बनाया जाए, पढ़ते हैं का नहीं पढ़ते हैं का। तो हम यही बोलेंगे सबसे आसान ये होगा कि आप ये देखिए कि जो दोनों में दिया रहता है ना उसका ग्राफ बना थोड़ा आसान होता है, बाकी हम सिखाएंगे सब। अच्छा यहाँ देखिए क्या दिया है, 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो जो दोनों वाला डाटा देता है ना उसको ग्राफ बनाना आसान होता है। तो 10% दोनों पढ़ते हैं ना, तो अगर हम यहाँ 10% लिखते हैं, 10%, तो ये 10% जो है दोनों पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, 10% जो है ये दोनों पढ़ते हैं, 10% जो आया दोनों पढ़ते हैं। तो दोनों पढ़ते हैं तो ये ग्राफ जो होगा पढ़ने वाले का बनेगा, पढ़ने वाले का। समझ में आ रहा है क्या बोले हैं, पढ़ने वाला का, पढ़ने वाला का ग्राफ बनेगा। जैसे नहीं होता था कि पास का ग्राफ बन रहा है, उसी तरह पढ़ने वाला ग्राफ बनेगा। इसको मान ले रहे हैं हम एक्स, और इसको मान ले रहे हैं हम वाई। अच्छा अब आप अगला लाइन देखिएगा, लिखा है कि 40% लोग एक्स पढ़ता है। अच्छा केवल 40 बोला रहता तो 40 अंदर लिखा था, पर केवल 40 तो नहीं बोला है, बोला है 40% लोग एक्स पढ़ते हैं, तो 40 कहाँ लिखाएगा, बाहर में। अभी एक और आप सोचेंगे सर सीधा घटा के लीजिए, सब होगा धीरे धीरे, हड़बड़ाइए नहीं। बाद में तो बिना ग्राफों के बनता है, बाद में बनाएगा ना तो बिना ग्राफ के बन जाएगा। तो हम बोले 40% क्या है, तो 40% लोग एक्स पढ़ते हैं, केवल एक्स बोलता तो अंदर लिखा था। समझ रहे हैं बात को। अच्छा 50% लोग क्या पढ़ते हैं, भाई, तो ये 50 कहाँ लिख रहे हैं हम, ये बाहर लिख रहे हैं कि 50% बाहर। तो अब हम बता रहे हैं, अब आगे अगर देखा जाए तो 40 में से 10 गया 30, तो यहाँ 30 लिख दीजिए। अच्छा उसी तरह से 50 में से 10 गया 40, तो अब ये क्या हुआ, ये अब कंप्लीट हुआ, बात हुआ, समझ में आ रहा है। 40 में से 10 गया 30। तो देखिए समझिएगा बात तो समझ में आएगा कि ये जो 40 है ये पूरा येलो सर्किल को शो हो रहा है, और ये 10 है तो पक्का ये 30 होगा, तब ना 30 है 10 40 होगा। तो अब इसका यूज हो गया तो आप काट भी सकते हैं कि हाँ यूज कर चुके हैं इसका, 50 का यूज अब हो चुका है। तो अब इन सबको जोड़िए, 40 30 70 और 10 80, बचा कितना 20। तो पक्का 20% ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं पढ़ते होंगे, दोनों नहीं पढ़ते होंगे, दोनों नहीं पढ़ते हैं, नहीं। आप कहें कैसे सर, क्योंकि देखिए ना यहाँ जोड़िएगा तो 80% लोग ऐसे आ रहे हैं ना जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। वो कोई एक्स पढ़ता है, कोई वाई को पढ़ता है, कोई दोनों को पढ़ रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो हम अगर ये बोले कि यहाँ पे सब मिला के 80 हुआ तो बचा 20, तो 20% लोग दोनों नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये पढ़ने वाला का ग्राफ है। तो यहाँ मांगा क्या है, नहीं पढ़ने वाला, तो आंसर। बाकी यहाँ कुछ भी पूछ सकता है आने वाले दिन में, कह सकता है कि इतने लोग हैं तो इतना, तो कह देंगे कि 20% का वैल्यू इतना है तो टोटल कितना होगा, सब हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या क्या बोले। नंबर दिया रहेगा तो हो जाएगा परसेंटेज से। अच्छा अगला क्वेश्चन होगा। अच्छा टाइप 12 का 2 नंबर क्वेश्चन। वीडियो, लाइव क्लास दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं आप।
बन गया होगा ना। अच्छा धीरे धीरे देखिएगा ना तो आप ही कहेंगे ना कि ग्राफ क्या बनाना सर, ऐसा ही बुझा जाता है। लेकिन ग्राफ से क्या होता है, कंप्लीट नॉलेज। अच्छा। अच्छा सब ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए तो, अच्छा यहाँ पे देखिए तो दोनों में क्या बोला है, 40% दोनों में फेल है, पास है। अच्छा मांगा है ना, दिया क्या है बोल रहे हैं, तो दोनों में पास दिया है 40%। अच्छा आप दोनों में पास दिया है ना, तो कोशिश कीजिए कि ग्राफ आपका पास का बने। देख लीजिए आप। अच्छा आप देखिए ये पास फेल का है, ये पास का बनेगा ना। अच्छा पास का ग्राफ बनेगा तो बीच में तो 40, देखिएगा बात होने लगा है। और जो लोग भी कर रहे हैं बात, हम किसी को नहीं पहचानते हैं क्लास में, याद रखिएगा। आप कुछ भी हैं हम नहीं जानते, आप डीएसपी के बेटा हैं, अपने घर में होंगे। एक वो आता था ना जी, मिथिलेश था ना जी, पोता था डीएसपी का। लक्षण एकदम चपरासियों लायक नहीं था। फ्यूचर दरोगा था। अच्छा देखिएगा 40% दोनों में बोला है, 40 यहाँ आ जाए। अच्छा आप बोला है कि अंग्रेजी में, इंग्लिश ले लेते हैं, अंग्रेजी में 60, और ये दे दिया है हिंदी, हिंदी में 70। तो आप देखिएगा अगर आप इस ग्राफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, 60 में से 40 गया 30, और उसके बाद 70 में से 40 गया 30, तो कहेंगे सर समझ में आ रहा है बात, समझ में तो आ ही रहा होगा। अच्छा ये दोनों डाटा अब यूज नहीं होगा। अब देखिए तो सब जोड़ के 90 बचा कितना, 10% दोनों में, 10%। अच्छा देखिए जोड़िएगा ना तो 90 पुर रहा है, तो 90% अगर पास हो गया कुछ ना कुछ, तो दोनों में कितने लोग फेल होंगे, 10% दोनों में फेल, दोनों में फेल, और यही मांग रहा है लग रहा है, फेल ही मांग रहा है ना दोनों में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। बोलना नहीं रहता है। हो गया। अच्छा एक और बात बताना है, जैसे वो जो पहला नंबर क्वेश्चन था, ये वाला। अच्छा देखिए अगर कोई बच्चा यहाँ सुनेंगे तो आपको हम समझा पाएंगे, कुछ बता रहे हैं आपको डिटेल टाइप का कुछ, जैसे कि जो बोल रहे हैं सुनिएगा। अच्छा देखिए तो अगर बनाया जाए, चाहे अभी छोड़ बता देते हैं। अच्छा देखिए आने वाले दिन में ऐसे ही पढ़ेंगे आप, क्या होता है मिक्स टाइप का भी दे देता है। मिक्स टाइप का देगा तो संभालेंगे कैसे, देखिए तो। अच्छा जैसे कि ये वाला ग्राफ पढ़ने वाला का है ना, अगर हम यही ग्राफ पढ़ने वाला का ना बना के क्या बना ले, नहीं पढ़ने वाला का, नहीं पढ़ने। अच्छा नहीं पढ़ने वाला का बनाया जाए तो आपको जो सिखाए हैं आपको याद है, ये वाला 40 इधर आ जाएगा, जैसे ये x हो जाएगा, ये y, तो हम कहेंगे ये वाला 40 उधर चला जाएगा, तो ये 40 इधर हो जाएगा 40। ठीक है। और ये वाला 30 इधर आ जाएगा। अच्छा अंदर वाला बाहर, और बाहर वाला अंदर, ये 20 अंदर चला जाएगा, और बाहर निकालिए 10%, तो 10% क्या हो जाएगा,
दोनों में दोनों पढ़ते हैं। नहीं पढ़ने वाला था ना, ये दोनों पढ़ने वाला। हमको लगता है आपको बात समझ में आ जाएगा। पता है ये रिवर्स इसलिए सिखा दिया ना कि आने वाले दिन में यूज होता है, हम देखें। अब ठीक है, अपना पल एक में सिखा दे रहे हैं ना शुरू में, तो बाद में यूज होगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ करना नहीं, एक बार लिखा रहेगा ना। मान लीजिए कि ग्राफ ये दिया है और डाटा कुछ पूछ ले, बोल दे कि एक्स क्या है, कुछ भी पूछ दे तो आनेगा तो सब हो जाएगा। आए प्रदुमन, सब ठीक है। बहक रहा है वो। कल सब बड़ाई कर दिया है ना कि तुम बहुत स्मार्ट लगते हो, पूरा खुश है। आज आज जोलो भी ऐसे नहीं चिल्लाइए तो। पता है हंसना बोलना एकदम रुक जाएगा ऐसे। हम जान रहे हैं, आप लोग सब सिखा चुके हैं, अब ये लोग करता है। चलिए ये ग्रुप डी का रेलवे का बना, ये कांस्टेबल। अच्छा रेलवे कांस्टेबल। हम बैठ जाएंगे ताकि आपको बोर्ड दिख पाए। आप अपने जगह एकदम सही हैं। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। बोलिएगा आगे में, आप बात कीजिएगा, हम पीछे वाले को नहीं डांटेंगे, पहले आपको देंगे बढ़िया डोज। अच्छा वाला में से, क्रीम वाला में से। कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी पे पसंद नहीं है। अगला रेलवे ग्रुप डी का है, ऐसा ही है, थोड़ा डांटा लग रहा है चैन। ये वाला तो कांस्टेबल है, रेलवे वाला। आर आरपीएफ। अच्छा अब ये क्वेश्चन को देखा जाए, हम यही कहेंगे कि मन लगा के अगर पढ़ लिए तो सब अच्छा रहेगा, पढ़ते 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 एक वक्त आएगा कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी हो जाएगा। अच्छा देखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5,000 है, और देखिए। अच्छा इसमें देखिएगा, दो तरह का बात किया है, कॉफी और चाय। जैसे ये कॉफी बना दे रहे हैं, और ये चाय, जिसको पीना है आके पी लेगा। कॉफी चाय। अच्छा सुना जाए 5,000। अच्छा देखिएगा, टोटल 5,000 है तो पूरे बॉक्स में 5,000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। 5,000 ऊपर रख दिया है। अच्छा इसको बना दे रहे हैं कॉफी, सी लिख दे रहे हैं कॉफी। और इसको चाय के लिए टी लिख दे रहे हैं। ठीक है। अब कह रहा है 2,000 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो ये पसंद वाला बनेगा। अच्छा जो ग्राफ बन रहा है वो पसंद वाला बन रहा है, कि किसी को चाय पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है। अच्छा अब आगे देखिए। अच्छा अब आगे देखेंगे तो ये 2,000 दिया है, ऐसे दोनों ना। अच्छा थोड़ा सा ऐसे लिखे हैं, मुंडी घुमाना होगा, बोर्ड तो घूमेगा नहीं। तो ये 2,000, दोनों 2,000, और ये 3,500 है। अच्छा ये कॉफी बोला है तो बाहर लिखा है, केवल कॉफी बोलता तो अंदर लिखा था। अच्छा और क्या बोला, 2,500 चाय बोला है तो ये भी बाहर ही लिखा है, अंदर नहीं। अच्छा अब अगर देखे तो 3,500 में से 2,000 गया, तो केवल कॉफी वाले 1,500 हैं, ये 3,500 काट दे। अच्छा 2,500 में से 500 आ रहा है, 500 टी वाले हैं, ये 2,500, ये सब जोड़िए। 4,000, 5,000, 4,000 गया। 1,000 लोग ऐसे होंगे दोनों पसंद नहीं होगा। लगा हुआ तो है एक जीरो। दोनों पसंद नहीं करते हैं ना।
अच्छा तो 1000, तो आंसर क्या हो जाएगा 1000। अब देखिए तो समझ में आ रहा होगा। पर्दवा लंच में ठीक करना होगा, ये गिर गिर जा रहा है उसको बांध के, टूट गया है वो। अभी काम चल जाएगा, छोड़िए। हमको थोड़ी पढ़ना है, यूट्यूब से आप ही को पढ़ना है। मान लीजिए आप भूल गए, मान लीजिए यही पढ़ा रहे भूल गए ना, तो नोट्स से ज्यादा वीडियो से समझ में आएगा क्लास का। लेकिन यही है, वीडियो लंबा लंबा होता है। शॉर्ट वाला बना, आगे बढ़। पता है शॉर्ट वीडियो इधर बन ही नहीं पा रहा, अभी देखिए ना, कल और आज में हम 2 गो डाले हैं शॉर्ट वीडियो बस। पता है हम चाह रहे हैं ना कि अभी थोड़ा सा दूसरे जगह ध्यान दें। अच्छा अब सुना जाए अगला। अच्छा ये ग्रुप डी का है, उसी तरह का है, चाय कॉफी वाला ही। देखिए तो ये इसमें क्या मांग रहा है आपसे, बनेगा नहीं बनेगा। रेलवे में नौकरी हो जाएगा, ये सब पढ़िएगा, पक्का हो जाएगा। बनाइए ना आप। रस्सी है उस रूम में? हाँ, ले आएगा ना, उसको बांध देंगे तो ठीक रहेगा। अभी लिए है ना, चमक रहा है बहुत। पता है, वीडियो बनेगा सब गड़बड़ आ जाएगा। पता है उसको ना ऊपर खाली करके कोने में बांध दीजिएगा ना ग्रिल पे, तो हो जाएगा। ड्रिल अभी नहीं करना है, ड्रिल उलिल अभी बांध दीजिए। आप क्वेश्चन क्यों लिख रही हैं जी? वाई यू आर राइटिंग क्वेश्चन? क्वेश्चन इसका मतलब आप घर में समय बचाना चाह रही हैं, और किसके लिए बचा रही हैं हम समझ रहे हैं। चाहिए बचाइए। ऐसा हूँ। हाँ, रस्सी लाने के लिए भेजा है। अब जानते हुए भी ये सब बात बनाता है लेकिन। अच्छा सुना जाए। अच्छा इसमें टफ वाला भी आता है अभी ना, कि जो अभी चल रहा है ना, ये बउआ बउआ खिलौना चल रहा है। समझ रहे हैं, बउआ बउआ करने का मतलब है, अगर आप पीटी देने जा रहे हैं उसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप पीटी क्वालिफाई कर लिए और मेंस में आ गए, तो उसके लिए फिर और भी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी। तो होता है, मान लीजिए गलती से आप पीटी क्वालिफाई कर गए, समझ रहे हैं। उम्मीद क्या रहेगा ये स्थिति में, क्या उम्मीद रहेगा सीजीएल का पीटी निकलने का? पता है, जिस दिन आप निकालने, देखिए बहुत पहले। अच्छा सुना जाए, बहुत पहले इसी की बहन मनीता नहीं आई थी, तो बोली ना हम सीजीएल सर, हम सीजीएल दो नया नया आए थे। हम देखे थे पढ़ाई, ऐसा नहीं नहीं देते, तो हम बोली ना कि 10 दिन बचा है सर, सीजीएल में कुछ हमको ऐसा पढ़ा दीजिए ना कि सीजीएल निकल जाए। हाँ वो बोली थी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा सीजीएल का क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। हम उसको यही बोले ना कि अभी आपसे सीजीएल नहीं निकलेगा, तो उस दिन तो वो बुरा मान गए थे, लेकिन उसको धीरे धीरे समझ में आया कि सर जो बोल रहे हैं झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। सीजीएल निकालने के लिए यहाँ लड़का पूछे उन लोग से, श्री राम लोग से, वो कहेगा कि 144 नंबर कल आया था, पर वो भी अभी नहीं कर सकते कि सीजीएल हम क्वालिफाई कर देंगे। 150 लाने वाला भी अभी सोचता है कि अरे वहां कैसा आएगा, वो और मेहनत कर रहा है। और उनका तो अभी तो 80 भी नहीं पूर रहा था उस समय हम पूछे थे। तो जिसका 80 नहीं पूर रहा है मान लीजिए, तो लेकिन अब पढ़ती है, अब समझ में आ गया है कि क्या लेवल है। पता है क्या होता है, गलत भावना में नहीं जीना है कभी जीवन में, कि गलत धारणा लगा के जी रहे हैं कि मेरे पास बहुत नॉलेज। अरे आपका 80 पूर रहा है ना, किसी का 150 पूर रहा है तो हो ही नहीं रहा है, आपका 80 पूर रहा है अभी। तो अभी दिक्कत है अभी, और तो अब देखें मेहनत करके पहले से ज्यादा है। 110 नंबर 20 नंबर आ रहा है करके। ठीक है, 110 नंबर कम नहीं होता, धीरे धीरे और बढ़ेगा, अभी उसको 6 महीना और लगेगा। लेकिन अब पढ़ती है, अब शांत होके। नया नया में बहुत लोग कूदता है।
सुना जाए। अभी नया मोबाइल लेगा लेता है ना तो देखे है ना, नया मोबाइल लेगा ना तो दे। अब इसी का देखिए फोन आज रिंग कर गया, इतना खुश थी ना कि मेरा फोन बज गया। आप इसका चेहरा देखते हैं, आप इसका चेहरा देखते हैं, पूरा हंस रही थी, आओ मेरा फोन मेरा फोन। हम लोग का तो बचता ही नहीं है। अब मेधा का नया फोन है, अभी कितना दिन हुआ लिया जी? 1 महीना। अरे हो गया सर, इतना क्यों बोल रहे हैं आप? आया सुना जाए। कॉफी पीते हैं। मजाक कर रहे हैं आप, दिल पे नहीं लीजिएगा बात, दुखी नहीं होइएगा। आया सुना जाए। ऐसा नहीं है, हंसने के लिए दो बात एक्स्ट्रा बोल देते हैं। अच्छा 2500 लोग कॉफी, दोनों कितना पी रहा है? 1500। अच्छा 1500 दोनों पी रहा है, और ये वाला 3200 है। ये 3200 है, और ये वाला चाय 3200 है। ये कॉफी है। अच्छा चायवा 3200 है, और ये वाला 2500। अच्छा कॉफी इधर लिख दिए हैं, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप देखिए डाटा सही भरिएगा, इधर चाय है उधर कॉफी है, सुना जाएगा। बोलना कम है, यहाँ सुनना है। देखिए कितना अच्छा बना दिया सब। आ जाइए। ये सब बहुत चालाक बच्चा है। ये सब जीवन में भले ऊपर के कुछ करे चाहे नहीं करे, जीवन में पैसा कम नहीं कमाएगा। 32, देखिए एक और बात, ऐसा नहीं सोचिएगा पढ़ने वाला ही सब कमा रहा है। अच्छा 3200 में से 1500 घटाइए, 1700 हो रहा है। और उधर घटाइए, 1000 हो रहा है। टोटल ये तीन है, 4200। तो 800 बच रहा है। तो 800। अच्छा ये किसका ग्राफ है, पीने वाले का? और ये वाला जो होगा नहीं पीना। अच्छा ये कौन नहीं, मतलब दोनों नहीं पीता है? चाय कॉफी। अब देखिए बात का देखिए, हम अगर मान लीजिए कुछ बोल दिए तो उसको फायदा उठा के बतियाने में मत लगे, ये गलत बात है। अच्छा 800 है जो दोनों नहीं पीता है, तो वही पूछा है दोनों। अच्छा देखिएगा रेलवे ग्रुप डी का सवाल है, अगर अच्छे से करेंगे ना तो कल रेलवे के एनटीपीसी चाहे आपका ड्राइवर वाला कुछ में भी मैच कर जाएगा। अगला होगा। कितना नंबर जाएगा? 5। अच्छा 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्या है। अब एसएससी शुरू हो रहा है, ठीक है, एसएससी का भी अभी पीटी शुरू हुआ है। उत्तीर्ण का मतलब पास होता है, आप अंग्रेजी देख सकते हैं। कोशिश मतलब ये बन जाएगा। तुम उठ के ये लोग बात बनाता है सब। ये तो अंकित समझा रहा है बगल में, समझ ही है कि बात नहीं कीजिए। आगे में बात नहीं होगा तो पीछे वाले बच्चे सही में नहीं बात करेंगे, यही बात हुआ है हमारा। और ये चल भी रहा है, हम देख रहे हैं एकदम सही चल रहा है। बच्चे का जो शिकायत है हम उसको दूर किए हैं, तो बात सुन रहा है बच्चा। हाँ पीछे जाके बात कर सकते हैं, आप चले जाइए कोना में। चलने है कि आप जा पाए? आगे आगे में जिसको जहाँ आदत है, आप पीछे वाला कहिएगा ना आगे बैठने के लिए, सबसे पीछे नहीं बैठेगा, कहेगा सर ऑड लगता है। तो शाम में क्या होता है ना कि शाम में लगभग 50-60 बच्चे हैं, तो क्या करते हैं ना कि 2 लाइन में दे देते हैं लड़की लोग को, आज जस्ट पीछे से लड़का लोग को वहां से बैठाते हैं। देखें जो बच्चा नहीं होता है कि पहले से ही उधर बैठने की आदत है ना, वो नहीं बैठना चाहता इधर। वो उठेगा कि नहीं नहीं सर अजीब लग रहा है उधर बैठा, जबकि अजीब नहीं लगेगा। अजीब ही लोग अजीब है जी, बोलिए तो। आप कैसे कह रहे हैं अजीब लगता है आपको? कहता है कि दिल तेज धड़कता है सर, एकदम मतलब नहीं होता है एकदम धक 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 करता है। हमको क्या है, हमको हम यही कहेंगे कि एक उम्र के बाद आदमी अपना जीवन कैसे जीना है निर्धारित कर लेता है, वही जीता है। और हम अपना सोच चुके हैं कैसे जीना है। और हम कोई ऐसा नहीं है कि आप लगेगा कैसे क्या जीवन, 10 साल हो गया पढ़ाते हुए, इससे ज्यादा हम क्या बोले।
आप पता कीजिएगा ना तो बच्चा ही बताएगा कि हाँ अच्छा। किसी से बोलते हैं ना कि 10 साल से ज्यादा जबकि हो गया, 11-12 साल हो गया होगा सही से, लेकिन 10 साल प्रोफेशनली रूप से काम करते हो गए। सुना जाए, यहाँ आए अब 2 साल हो जाएगा इस जगह पे, और इससे पहले वहां 5 साल पर आए थे, अब बेऊर अखाड़ा में 5 साल पर आए थे। पाँच पाँच हाँ वो बेऊर अखाड़ा में करोड़ी चक रोड घुसता है उसमें पढ़ाते थे। और उससे भी पहले पूछिएगा तो बरहमपुर में भी एक मेरा ब्रांच था। तो आप सोच के देखिए कि कोई आदमी 5 साल, 5 साल, 10 साल, 2 साल अभी पूर जाएगा तो 12 साल प्रोफेशनली रूप से, बाकी उससे पहले भी पढ़ाते थे। 80% अंग्रेजी, 85% गणित। अच्छा एक और बात है, इसको हम अंग्रेजी ले ले रहे हैं, इसको मैथ। ये पास वाला है, ये कितना है? 73। अच्छा ये सुना जाए 73 का रहा है दोनों में, इसमें घटाइए सब जोड़ के 92। सुना जाए, देखिएगा छूट देने का मतलब ये नहीं होता है जो आप लोग कर रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं, सुनिए ना। आपको लग रहा है ना बन जा रहा है, अभी थोड़ा देर में आपको लगेगा, कल ही लगेगा ना कि सर क्या पढ़ाए थे कल, आज क्या दे रहे हैं, थोड़ा बदलता है। इसी में डाटा मिस हो जाता है ना, एक्स पे बनाना पड़ता है। इसमें बहुत है, कम दूगो दे देगा, ई दे देगा तो दिक्कत आएगा। अभी बहुत कुछ प्रैक्टिस करना है, हम बोल तो रहे हैं, अभी इजी वाला करा रहे हैं। ये भले सीजीएल है, सीएचएसएल है, पर पीटी लेवल है। अच्छा अब पीटी क्या, आजकल पीटी में मेंस वाला भी आता है, अब देखिएगा तो जो बोल रहे हैं। अच्छा ये सब जोड़ के 92 हो रहा है, तो जो बच गया 8 यहाँ जाएगा, वो पास का ग्राफ है। अच्छा ये जो फेल होता है दोनों में फेल बोलता है इसको, लिखवा चुके हैं। खाली एफ लिखने का मतलब ये नहीं कि फेल, दोनों में फेल बोलिएगा, ये लिखवाए हैं ना पहले। तो अब यहाँ क्या पूछ रहा था, फिर दोनों विषय में कितने % उम्मीदवार फेल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो ये तो रेलवे जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है एसएससी में भी पीटी लेवल में। अगला देख, अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर जाएगा। हाँ नंबरिंग अभी सही चल रहा है। ये संख्या वाला हो गया, ये थोड़ा बदला, इसमें नंबर्स दिया हुआ है, थोड़ा सा बदला है। खाली परसेंटेज और नंबर को यूज कर लीजिए साथ में बस। पहले तो परसेंटेज पे ही टोटल बनाइए, बाद में नंबर का यूज होगा। हम सोच रहे हैं टीचर डे के अगला दिन ही खोल देते हैं। हाँ देखते हैं, अगर ये लोग जल्दी निकल जाएगा, जो लोग कर रहे हैं टीचर डे, अगर जल्दी निकल जाएंगे तो हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 7 बजे ये लोग को ठेल के निकाल दिया जाए। अरे रात को देखिए, रात को 7 बजे के बाद क्या करिएगा? देखेंगे, हम मैसेज लगा देंगे। अभी हम एक ही दिन बोले, अभी तो मंडे तक पढ़ाने दीजिए। जैसा माहौल रहेगा ना, मैसेज लगा के वो सब मैनेज कर। मैन जानते हैं क्या होगा, 7 बजे मान लीजिए लड़की लोग नाच के चल जाएगी, तो अब लड़का सब शुरू होगा 7 बजे के बाद। कहेगा सर अब मन लायक गाना लगाइए। बाकी आप टीचर डे के अगले दिन भी कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। बोलते 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 हंसी आ जाता है। नहीं हम बोले हैं, सबसे बड़ा सही में गिफ्ट होगा कि आप अगर कोई वीडियो हम डाल रहे हैं, आप कमेंट मत कीजिए, उसको खाली एक क्लिक कीजिएगा ना तो नीचे बन जाएगा कमेंट वाला। आप उसमें एक इमोजी भी डाल दीजिए तो कमेंट में ही गिनाता है और उसे प्रमोशन देता है। देखिएगा अभी बता रहे जो वीडियो पे कमेंट नहीं है ना, उसका 1000 फीड है। आज जिस फीड समझते हैं, 1000 लोगों को यूट्यूब दिखाता है। पता है यूट्यूब बहुत बड़ा गेम है, मतलब वो दिखाएगा ही नहीं कि आप देखिएगा। मान लीजिए हम कितना वीडियो बना रहे हैं ना, दिखेबे नहीं करेगा किसी को, तो कहाँ से दिखा लीजिएगा? तो क्या होता है ना कि खाली कमेंट कर दीजिएगा तो वो 1000 फीट पता है वो 5000 में बदल जाता है। और जो व्यू भी है बदल जाएगा, अब 1000 की जगह 5000 को भेजेगा। तो हमको गिफ्ट के जगह पे ना, आप मेरे वीडियो पे ना कभी कदाल खोल के, कभी कदाल का जब आए तो एगो खोल के इमोजी डाल दीजिए, कुछ और मत डालिए। आप चाहें तो ऐसे वाला भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे वाला भी डाल सकते हैं।
हमको तो इमोजी में कुछ कुछ इमोजी हमको समझ में अभी तक नहीं आया है। इस तरह का जो रहता है ऐसे रहता है ऐसे। अब मुहुआ थोड़ा सा ऐंठल रहता है, ऐसे रहता है एगो। ऐसे, ये मुंह ऐठले है। नाक नहीं रहता इमोजी में। नाक रहता ही नहीं कह रही इमोजी में। अच्छा सुना जाए, इसमें दोनों उत्तीर्ण उत्तीर्ण सब उत्तीर्ण है। तो फेल बोला है ना, ये 64 उत्तीर्ण है इसमें। अच्छा ये 73 ज्ञान सा परीक्षा है। मात्रा मतलब मैथ। और समान समान जागरूकता मतलब जनरल नॉलेज। ये जनरल अवेयरनेस, ये 73। और ये 70। अच्छा 73 में से 64 गया, ये 6 आ रहा है। अच्छा इन दोनों का यूज हो गया, जोड़ के कितना बोल रहा है? ये 21 हो जाएगा। अच्छा ये 79 आ रहा है तो ये फेल वाला हो जाएगा, ये पास वाला हो गया। फेल ही वाला का नंबर दिया है। अच्छा देखिए, अच्छा ये सब जोड़िएगा ना, आपका 79 आ रहा है, तो जो बच गया 21 ही चला जाएगा, दोनों में फेल। अच्छा ये जो फेल होता है ये दोनों में बोलता है, दोनों में ध्यान दीजिएगा, इन्हें की गड़बड़ मत कर लीजिएगा। अब आप ये देखिए कि आपको जो ये जो 6300 दिया है दोनों में फेल है। इसका मतलब ये है कि जो 6300 दिया है 21% का वैल्यू है। चाहिए क्या? टोटल चाहिए 100। 21 से ये 300 बार में और गुना करके 30,000। ऑप्शन नंबर सी। धीरे धीरे चेंजिंग आएगा, ये वाला टाइप बड़ा है, कल तक खत्म कर पाएंगे हम, ध्यान यहाँ दीजिए। मैथ का हिंदी क्या दिया है? मात्रात्मक। अगला क्वेश्चन, 7 नंबर। ये सबसे अच्छा है क्योंकि बोलो बोलो और नहीं बोलो वाला कॉम्बिनेशन। बोलो ये कह रहा है बोलो ना बोलो ना। सब आपका हम बोलो ना बोलो ना। आप बर्थडे मना ले सब। कहाँ का बर्थडे मना? लग रहा है 2-3 बर्थडे था आपके घर में, एको बार केक नहीं लाई आप। कल रात वाला बचा ना केक तो ले आएगा। परसों तरसों था, तब तो खराब ही हो गया होगा। खराब का केक बचता ही नहीं। हम देखे मुंह हाथ में लगा जाता है लोग, तो केकवा बचता है ना मुंहों में लगा जाता है ऐसे ऐसे करके। समझ में आया क्या किए? पहले मुंह में केक लगाए फिर सेल्फी ले। पता है मुंह में केक लगाने के लिए ना लोकल जगह से केक खरीदिए।
ताकि मुंह में लगे ना तो वो स्क्रब का भी काम करे। ऑनलाइन केक वाला से नहीं लेना है, कहीं और सस्ता जगह से। अच्छा, फैक्ट्री केक वाला देखे हैं आप लोग, जहाँ सस्ता सस्ता केक मिलता है, हरनी चक वाला? नहीं देखे? वहाँ जो केक मिलता है 100 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, खाने लायक नहीं रहता। क्या? गाय का गोबर? वो भी काऊ डंक होता है ना वो? काऊ डंक का केक? ये सब नहीं है जानते ना। अरे गोईठा को बोला जाता है जो आप बोल रहे हैं। सूख नहीं गया होगा, सूखा है। अच्छा सुना जाए। अच्छा ये क्वेश्चन अब आपको दिखेगा कि यहाँ से बदल गया। क्यों होता है कि तुम बदल गए तो आप वही वाला बात है कि ये बदल गया। सब लोग बदल जाता है एक वक्त के बाद। पता है आपको लगेगा ना कि सर ऐसा ऐसा क्यों बहका बहका बात बोलते हैं, बहका हुआ कोई बात नहीं। हम दुनिया देखें आप ही के माध्यम से। बाकी हम दुनिया के अलावा भी बहुत कुछ देखें। अच्छा आप बोल रहा है 70% बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम जो ग्राफ बना रहे हैं बोल सकते हो? अच्छा कह रहा है कि एक समूह में 70% अंग्रेजी इंग्लिश लिख दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं 70%। बोल सकते हैं। और ये हिंदी लिख दे रहे हैं और ये 65। लेकिन एक बात आप देखिए, इस बार जो डाटा है थोड़ा बदल गया। क्या डाटा बदलाते हैं ध्यान नहीं दीजिएगा, आप फंस जाइएगा। बोला है 27% छात्र दोनों में, दोनों नहीं बोलते हैं। तो देखिए अगर बोलता दोनों बोलते हैं तब ना बीच में लिखाता। और यहाँ तो बोला है 27% दोनों नहीं बोलते हैं। तो कोना में लिखाएगा 27%। अरे क्यों मतलब? इसका सवाल है क्यों? कोई का नहीं। कान बज रहा है। अरे आप खुद देखिए ना, ये बोलने वाला का ग्राफ है। तो बोला है 27% ये बोलता दोनों बोल सकते हैं तब ना बीच में रखा था। इस बार क्या हुआ ना कि दो डाटा दे दिया है बोलने वाला और बीच वाला दे दिया है नहीं बोलने वाला। तो हम लिखेंगे 27% जो लोग हैं दोनों नहीं बोलते हैं। दोनों नहीं बोल सकते। नहीं बोलते हैं। अच्छा नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। अच्छा अब क्या है, अगर आप यहाँ पे अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो एक्स लगेगा। देखिए एक्स में कभी दिमाग नहीं लगाया जाता है। एक्स लगा लिए तो भोथरो आदमी बना लेता है। जैसे देखिए क्या बता रहे हैं, जैसे बेसिक के लिए वो जरूरी है क्योंकि जब टिपिकल से टिपिकल आएगा तो वही साथ देगा। तो हम आपको बता रहे हैं इसका ट्रिक है नॉर्मल सा। पहले आप ये देखिए कि बीच वाला डाटा मालूम है तो कहेंगे नहीं। तो क्या ले लिया? एक्स। तो अगर देखिए ये एक और बात, कभी हम एक्स पे कोई चीज बताएं ना तो पक्का कहीं ना कहीं यूज आता होगा फ्यूचर में, इसीलिए बता रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं ये एक्स ले लिया। 70 में से एक्स गया, 70 माइनस एक्स ये हो जाएगा। 70 का यूज हो गया, समझे? अच्छा 65 माइनस एक्स यूज हो गया। अच्छा अब आप बताइए, ये भी हो गया। आपको मालूम है कि यहाँ का डाटा, यहाँ का डाटा, यहाँ का डाटा और ये डाटा सब मिला के क्या होता है 100। तो कहेंगे 70 माइनस एक्स प्लस का एक्स प्लस का 65 माइनस एक्स आप प्लस का 27, सब मिला के क्या होगा 100। 100% होता है। सब इधर जोड़िए तो एक्स कितना हो जाएगा, 3 गो नहीं 2 गो तो कट जाएगा, 1 गो एक्स। और सब मिला के एक्स बराबर क्या आएगा? 65 ही आंसर है ना? अरे आया आपका? आ जाएगा पक। एक्स से एक्स से वो तो कट गया। हो गया ना सब करके? तो एक्स बराबर 62 आ गया। तो एक्स 62 आ गया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 62। तो ये अगर 62% हो गया तो 70 में से 62 गया तो ये वाला 8 हो जाएगा। ये वाला हाँ पता है पता है। ये रखेंगे तो
3 हो जाएगा। हम बस ये लिख दे रहे हैं, ये सब डाटा आ गया, बाकी मांग रहा है 62। हम बता रहे हैं, ये तरीका हम नहीं बताते हैं, हम जोड़ के बताएंगे 100 से ज्यादा वाला। हम हार्ड नहीं बताएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। ऐसे बताएंगे तो बच्चा मेरे पास क्यों पढ़ेगा, फिर कहीं और जाके नहीं पढ़ लेगा। अच्छा, इसका ये बेस्ट तरीका नहीं है, ये गंदा वाला तरीका है, एकदम गंदा, छी छी, छी। अच्छा, ये जो बनाया गया है ना, इससे आपको बेसिक के क्लियर करने के लिए बनाया गया है। बाकी इस मेथड से बनाइएगा तो आपका एग्जाम क्रैक होने की जगह क्रैक हो जाएगा। मतलब नहीं होता है कि वो रिजल्ट फट जाएगा। क्रैक होना अलग होता है, क्रैक होना अलग होता है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि देखिए, अब अगर आपको ये शॉर्टकट सीखना है तो यहाँ पे आप इसको ना शॉर्टकट लिखिएगा, दूसरा दूसरा मेथड ये। अच्छा, मेथड हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, होता क्या है, सुनिए, जो बोलेंगे सुनिएगा। क्या घुमाते हैं जी आप? बड़ी ध्यान दिए हुए कि 3 पे घूमे। आप अपने फेर में रहिए तो। अच्छा, सुना जाए यहाँ। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे इजी तरीका क्या होगा, ये सुनिए। अच्छा, देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, हम बोले कि सब जोड़ के 100 होता है, आपको मालूम है। अच्छा, 70, 65 और 27 जोड़ बताया, नहीं सीखेगा ना तो एक्स वाला पे दुनिया में ना कोई कह दे कि हम एक्स पे बना रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनाता है कोई। हम कह रहे हैं कि क्या, 70 जो लूल है वही बनाएगा। 70, 65 और 27, खाली आप इसको देखिए, ये ट्रिक टाइप का हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं, जो सुनिए, ये तीनों को जोड़िएगा, ये 70, ये 65, ये 27। नहीं बोलिए, पता है जो लोग बोल रहे हैं मत बोलिए, फिर वही देखिए, बहुत मुश्किल से हम चीजों को संभालते हैं। उसमें जानते हैं 4 बच्चे का नुकसान भी होता है संभालने में, और फिर वहीं पे आ जाते हैं जहां थे, वो मत कीजिए बस। एकदम चुप रहे, नहीं सॉरी और मत बोलिए विनीत, बस जैसे हैं वैसे रहिए ना, कितना अच्छा तो चल रहा है सब। 5 दिन से अच्छा ही चल रहा है सब, वैसे ही रहिए बस, और कुछ मत दीजिए हमको। सॉरी क्या करेंगे हम लेके, कोनो का पोस्टर लगा के यहाँ शीशा में लगवाएंगे सॉरी। अच्छा, 70, 65 और 27, तो कहेंगे 70, 65, 27 कहाँ से आया दिखाना। इन सबको जोड़िएगा तो क्या आ रहा है, तो पता है 100 से जितना ज्यादा रहेगा वही बीच वाला है। 100 से ये कितना ज्यादा है, 62, तो गारंटी है बीच वाला 62 होगा, गारंटी। अब कहें क्यों है सर ऐसा, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आप 70 और 65 जोड़ेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन इसमें भी जुट गया और इसमें जुट गया, एक बार एक्स्ट्रा हो जाता है। हो रहा है कि नहीं एक्स्ट्रा, एक बार सोच के देखिए। 70 में भी ये आता है सेक्शन, और 65 में भी आता है। तो इसलिए क्या होता है ना, जोड़े जब ना, तो जो ज्यादा आएगा ना वो बीच वाला है। तो 100, देखिए आप क्या करिएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो नॉर्मली सबको जोड़ दीजिएगा। इन्हें की सब जगह लगा रहे हैं, 100 पे तो सिखा दिया आपको। हम कह रहे हैं सबको जोड़ेंगे, जितना 100 से ज्यादा होगा वो बीच वाला डाटा होगा। 100 से ये कितना ज्यादा है, 62, तो देखिए इतना सारा करिएगा तो आप भी देख रहे हैं ना कितना खराब लगेगा। तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, 62। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, 15 मिनट के ब्रेक के बाद सर्किल में 10-15 क्वेश्चन कराएंगे।